built into the structures all around us. In homes, in workplaces, everywhere, even in Parliament. An exploitive allegation that throws the spotlight on the culture inside Parliament House. आपने अपने इर्द गिर्द माशरे में ऐसे गैर मुनसिफाना रवैयों को महसूस किया होगा, हत्ता कि ना चाहते हुए भी आपने बर्दाश्त भी किया होगा, जिसमें जिन्स की बुनियाद पर आपने किसी को पिटते, मार खाते, हत्ता कि जिंदगी की बाजी हारते भी देखा हो। प्रोग्राम दुनिया जहां में मैं हूं सुमैया खुर्शीद। 2021 was different. More Australians started to listen. The more people listened, the more familiar the story became. Women right around the country said, "This is my story." 1 out of every 5 women will be sexually assaulted or raped in their lifetime. If you're a First Nations woman, a woman of colour, a woman living with a disability, or are queer, those stats are even worse. The simple truth is, I was bullied out of my job. I remember him saying, "Don't make a sound." Well, hear me now. Using my voice amongst a growing chorus of voices that will not be silenced. The human rights violations and gender-based violence. And all these stories are connected. The collective voice that roared in 2021 is not going away. We want an end to the darkness. ऐसा तशद्दुद जो जिन्स की बुनियाद पे हो उसे जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं। दुनिया जहां में आज हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तरक्की करती ये दुनिया आज भी इतनी बैकवर्ड क्यों है कि जिन्स जो कि आपके और मेरे इख्तियार में नहीं उसकी बुनियाद बना के तशद्दुद किया जाता है। इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने 25 नवंबर को ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन से कबल अपने पैगाम में कहा है कि ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद को ख़त्म करके इसे क़िस्सा-ए पारीना बना दे। जबकि सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि दुनिया में हर 11 मिनट में कोई एक खातून या लड़की अपने ही किसी साथी या रिश्तेदार के हाथों कत्ल होती है। इसी तरह कोविड-19 वबा से मुआशी बदहाली तक तनाव की बहुत सी कैफियत के बाइस जिस्मानी और जुबानी बदसलूकी में शिद्दत आई है। जन बेजार नफरत पर मबनी इजहार और जिनसी हरासानी ने खवातीन और लड़कियों के खिलाफ ऑनलाइन इस्तेसाल को बढ़ा दिया है। एंटोनियो गुतरेस ने इस दिन के लिए अपने पैगाम में वाज़ेह किया कि दुनिया को इंसानों की निस्फ आबादी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, तशद्दुद और बदसलूकी की भारी कीमत चुकाना पड़ती है। जबकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज 11 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। पिछले 6 सालों में इस तरह के 22,000 से जायद वाकयात पुलिस को रिपोर्ट हुए हैं, खास तौर पर 2015 से 21 के दौरान। जिनसी बुनियाद पर तशद्दुद एक मुश्तरका चैलेंज है और ये दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जियों में से है। बदकिस्मती से मौसमियाती तब्दीली, आलमी तनाज़ात और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम के एक दूसरे से जुड़े हुए बहरानों के नतीजे में इसका फैलाव बढ़ रहा है। नवंबर के आखिरी हफ्ते हुकूमत और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, डायलॉग्स का इनेकाद किया जाता है। GBV यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस पे होने वाली एक वर्कशॉप में मारूफ ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी और सिंधी मसावात की वकील वर्जीनिया हॉसिगर ने कहा है कि विमेन वायलेंस इज अ ह्यूमन वायलेंस। कल्चर खवातीन या किसी भी जिन्स पे तशद्दुद का बहाना नहीं है। जिनसी बुनियाद पर तशद्दुद तमाम कौमों और तमाम कम्युनिटीज़ में आम है। बहैसियत सहाफ़ी ये हमारा काम है कि खवातीन को महफूज रखने में निज़ामी नाकामियों पर रोशनी डालें। उन्होंने ये भी कहा कि अहम है कि हम मुजरिमों के किरदार के बारे में अपनी समझ को गहरा करें और मुतासरा खवातीन की मीडिया में आवाज़ उठाने में मदद करें। When you say in Pakistan the culture is different, we are all human beings and human rights are the same everywhere. Human rights are fundamental and it is women's human rights that are being abused when women experience violence. And to suggest, as has been suggested in Australia many times, believe me, in various cases of family violence, domestic violence, that it was a private matter between husband and wife. No. Human rights are human rights. Women's rights are human rights. If a woman is being violated or abused or demeaned, harassed, we're talking about basic rights, and that's the same the world over. So
Culture is not an excuse for violence against women. Culture is not an excuse for bad treatment of women. Culture is not an excuse for disrespect of women. And culture is not an excuse for regarding women as less important. And I think they're the things, those thoughts have been very much behind the shift that we're finally seeing in the Australian media in the way we tell these stories and the way we listen to victims, hear their stories, look for the connections and talk to, as I said earlier, the experts. You know, violence against women is the same the world over. That's the truth. It is about disrespecting women, and it is about gender inequity and gender inequality. So, yes, the story is changing in Australia, but we still have cases of violence every week. But what has changed is the way the media is listening and telling the story. And I think perhaps the biggest shift is being in us. It's the violence hasn't changed. It is that we, as in we in the media, the producers, the commentators, the journalists, presenters, have shifted our thinking to understand that, not everyone by the way, we still have problems, believe me, but shifted our thinking to understand better that these are stories about our culture, these are stories about our system, these are stories about our politics, what it is and isn't doing. That's what we need to focus on. And as I said earlier, as journalists, as people who work in the media, we are a lot more powerful, I think, than we understand, because our work, what we do, is so influential in informing people. The media frame the way the public sees an issue. You know, we frame it. The way we frame the issue is the way the public will digest it, take it on. So if we start changing our thinking about violence against women as not just another story of horrific detail, but as a systemic problem that we need to, as I say, connect the dots, keep coming back to what do we know. पाकिस्तानी सहाफ़ी और ट्रेनर अंबर शम्सी ने कहा है कि चोरी, धोखाधड़ी या दीगर छोटे जराइम के बरक्स सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद एक ऐसा जुर्म है जो दूसरों से जुड़ा हुआ है। हमने अंबर से जानने की कोशिश की कि क्या समझती है कि जब जेंडर बेस्ड वायलेंस पे कानून साजी होती है तो इस पर अमल क्यों नहीं होता नजर आता। जब कानून साजी हो जाती है और अमल दरामद नहीं होता तो हमेशा यही कहा जाता है कि कानून और बनाने की ज़रूरत नहीं है, कवानीन है, तो अमल दरामद क्यों नहीं होती। देखिए, कानून साजी थोड़ा सा इतना मुश्किल, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा आसान काम लगता है, उसमें थोड़ा सा वक्त भी लगता है, उसमें वो नज़र भी आता है, लेकिन अमल दरामद करने में ज़्यादा वक्त लगता है, कानून साजी से भी ज़्यादा वक्त लगता है। अगर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस देखें तो उसमें अदालतों का काम भी है, उसमें जजों का भी काम है, उसमें पुलिस का भी काम है, उसमें जो वकला हैं और वकला बिरादरी है उनका भी काम है। अब ये बहुत ज़्यादा एक ऐसे डाइवर्स ग्रुप है जिससे आप किस तरह से हर किसी से कैसे काम बैक वक्त काम करवा सकते हैं, तो इसी वजह से देर लगती है। हम देखते हैं पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि एक कोई फर्द होगा कोई एक इदारे में जो बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, लेकिन वो इदारा या निज़ाम को नहीं बदल सकता। निज़ाम तभी बदलेगा जब 2-3 ऐसे लोग होंगे और वो एक प्लान, एक मनसूबाबंदी के साथ आएंगे कि हमने अगर रेप के कवानीन उसमें तब्दीली आई है, यानी कि उसमें कवानीन में कुछ तरामीम भी हुई हैं, तो हमने कैसे यकीनी बनाना है कि कन्विक्शंस हों, कि सजाएं मिले। ये 3 साल लगेंगे और हमने इसके लिए ये करना है। उसके लिए एक इंटेलेक्ट भी चाहिए होती है, विल भी चाहिए होती है, ज़्यादा लोग भी चाहिए होते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स को, जिसका मैंने निशानदेही की, जिसमें वकला, जजेस, पुलिस, तो ये सब लोग अगर शामिल हों और कर सकें तो फिर ही अमल दरामद।
ये एक हकीकत है कि इस हवाले से रिपोर्टिंग और हसास हो जाती है। सहाफ़ी हो या रिपोर्टर्स, आखिर वो इसी माशरे से आते हैं जो सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद को बरकरार रखता है। इसीलिए उन्हें अपने तासुब का जायजा लेने की जरूरत है ताकि वो मुनसिफाना और हसास तरीके से रिपोर्टिंग कर सके। बिलाखिर मीडिया पर्सन इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या हमारा मीडिया, खुसूसन सोशल मीडिया, जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से कवरेज में इस मौजू की हसासियत और मीडिया एथिक्स को मनहूज़े खातिर लाता है? खासकर सोशल मीडिया के थंबनेल्स और अखबारात की सुर्खियां इस तरह के केसेस को मजीद बिगाड़ नहीं देते। जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस होते हैं, इस किस्म का तशद्दुद होता है जिसकी बुनियाद जिन्स होती है, उसके हवाले से अक्सर रिपोर्टिंग सनसनी होती उस पर करते हैं, क्योंकि ये जराइम इसको जुर्म तो समझा जाता है, जुर्म तो है, लेकिन ये ख़ास किस्म का जुर्म है। लेकिन क्योंकि जो क्राइम रिपोर्टिंग होती है वो सनसनी बहुत बिकती है, इसको भी उसी तरीके से लिया जाता है। और फिर हमारा ख़वातीन के हवाले से जो माइंडसेट है, जो रवैया है, वो ख़वातीन को कमतर समझते हैं कि ख़वातीन एक सेक्स ऑब्जेक्ट भी हैं, ख़वातीन को शायद वो अहमियत, और मैं नहीं कह रही कि अहमियत बतौर माँ, अहमियत बतौर बहन वगैरह वगैरह, मैं कह रही हूँ कि उनको वो वाली एक बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, अदम मसवात का शिकार रहती हैं, तो एक आसान टारगेट भी रहती हैं। तो ये सनसनी की आड़ में जो इस किस्म के केसेस को ख़राब भी किया जाता है, ख़वातीन की मैं कहूँगी तकलीफ़ भी उनको पहुँचाया जाता है, उनको हदफ भी बनाया जाता है, और ज़ाहिर है फिर अखबार बिकता है, क्लिक्स और लाइक्स आ जाते हैं और आप बच के निकल जाते हैं। सही। मीडिया का किरदार अच्छा है, उस पर ही हेडलाइन होती है, जिस पे आजकल आप देखें सोशल मीडिया पे जो हाइप क्रिएट होती है उसी को मीडिया हाइप रिपोर्ट करता है। अगर सोशल मीडिया इस वक्त नहीं होता तो बहुत मुश्किल भी हो जाता। तो मीडिया का किरदार बस बैलेंस्ड है, और वो भी आप समझते हैं कि रेटिंग का गेम है, जल्दी जल्दी बस न्यूज़ चलाओ और उसके बाद उसको फॉलो नहीं करो। मीडिया का किरदार बस बैलेंस है। इसमें ये केसेस जो है, सोशल मीडिया जो है वो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर पोस्ट के ऊपर लिखा होता है कि मुजरिम पकड़ा गया, मुजरिम सामने आ गया, जुर्म हो गया। वो जो फेक हेडिंग्स बनाते हैं सोशल मीडिया को अपने पोस्ट को प्रमोट करने के लिए, वो इसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है जो सामने आता है, जिससे केस कमज़ोर पड़ जाता है और जो जुर्म करने वाला है उसका बचाव बहुत आसानी हो जाता है। तो सोशल मीडिया जो है वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन नहीं है। अगर हम अपने चैनल पे कोई न्यूज़ ऑन एयर करते हैं या हम अखबार में भेजते हैं तो हम उसके एविडेंस मांगते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो दिल चाहे वो पोस्ट कर दें। लेकिन मुजम्मिल फिरोजी, बहुत सारे केसेस तो सोशल मीडिया से उठे और उसके बाद वो टेलीविजन पर आए। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, मगर वो एक हद तक जाता है। सोशल मीडिया किसी को आप देखें ना, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए तो सोशल मीडिया एक किरदार अदा करता है, मगर अगर हम न्यूज़ वेरिफिकेशन की बात करें, हम फैक्ट्स की बात करें, तो हम वो सोशल मीडिया पे आज तक रिलाय नहीं किया गया, क्योंकि उस पर वो चीज़ें मनगढ़ंत भी हो सकती है और मैं ये कहते हैं बनाई भी जा सकती है। जैसे बहुत सारी पिक्चर्स लोगों की गलत अपलोड की गई, जिसमें वो बंदा नहीं था या वो बंदी नहीं थी, उसकी तस्वीर अपलोड की गई। तो इसलिए ये फैक्ट तो हमें मानना पड़ेगा कि प्रेशर बिल्डअप करने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। वो प्रेशर बिल्डअप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अंबर, ऐसा नहीं है कि हमारा मीडिया जेंडर बेस्ड वायलेंस की खबरों को सियासी खबरों के आगे गैर अहम समझता है? पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम इस कदर रहता है कि जो बहुत गहरे और अहम मसाइल हैं, जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस का केसेस हैं, जिसमें तालीम का मसला है, जिसमें सेहत का मसला है, जिसमें सैलाब मुतासरीन अब भी दर दर फिर रहे हैं और वो मदद मांग रहे हैं, ये मसाइल पीछे रह जाते हैं। और क्योंकि जो सियासत होती है, आप समझे सियासत पाकिस्तानी सहाफत के लिए एक आइटम नंबर की तरह होता है। आइटम नंबर बिकता है, आइटम नंबर सबसे पहले होता है और आइटम नंबर कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो संजीदा सहाफत होती है, संजीदा मसाइल होते हैं, वो जब तक लोग खुद नहीं चाहेंगे और देखेंगे तब तक जो मीडिया वाले हैं वो भी आगे उनको नहीं करेंगे। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो दीगर मसाइल पे हम बातचीत नहीं कर सकेंगे। तो कई वजूहात हैं जो नज़र आता है कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के केसेस हैं, उनको इतनी अहमियत क्यों नहीं दी जाती। उसकी कोई तादाद नहीं है, कभी ज़्यादा भी हो सकती हैं, कभी कम भी होती है, कभी नहीं भी होती। अब ये है कि रिपोर्टर के पास सारी चीज़ें कवर नहीं होती और सारी चीज़ें मीडिया तक भी नहीं पहुँचती,
लेकिन सबसे पहले जो हमारी जो रिपोर्टर से जो हिदायत होती है वो होती है कि भाई कवर तो करें दायरे की खबर को, लेकिन पहले अपनी सेफ्टी है, और उसके बाद जो विक्टिम है ख़ासतौर पे जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से आगे जो मुतासर है उसका आपने उनको रजामंद ज़रूर लेनी है कि भाई ये हम जो खबर वाक़या हुआ है या जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम टीवी पे चलाएं ना चलाएं, पहले उनकी रजामंदी ज़रूरी है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं उसको टीवी पर हाईलाइट करने की। जिनसी बुनियाद पर तशद्दुद का शिकार जहां बच्चे, खवातीन, ट्रांसजेंडर हैं तो वहीं मर्द भी इसका शिकार होते नजर आते हैं, मगर देखने में आया है कि खवातीन और बच्चों के लिए तो फिर भी आवाज उठ जाती है, मगर मर्द बताने से कतराते हैं, बल्कि मुआशरा उनका तमस्खुर भी बना देता है। ये मर्दों पे जो तशद्दुद होता है, जिनसी तशद्दुद होता है, बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया कि होता ज़रूर है, लेकिन शायद ख़वातीन की निस्बत मज़ीद उसका कम भी रिपोर्ट होता है। उसकी बुनियाद भी जो हमारा एक मुआशरे में तासुर है जिन्स के हवाले से, हम समझते हैं कि अगर मर्द एतराफ़ करे कि उसके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है तो वो औरत बन जाएगा, ये मैस्कुलिनिटी उनकी थ्रेटनिंग हो जाएगी या इसको एक्सेप्टेबल नहीं समझा जाएगा सोसाइटी में। अब क्योंकि बहुत सालों से ख़वातीन अपनी आवाज़ भी उठा रही हैं, ऐसी ख़वातीन बहुत वोकल और एक्टिव भी हैं उन ख़वातीन के लिए जो जिनसी तशद्दुद का शिकार रहती हैं, लेकिन मर्दों के लिए मेरे ख़्याल में और भी मुश्किल है क्योंकि अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं समझा जाता। वो पुलिस के पास कम जाते हैं, रिपोर्ट कम होते हैं और मीडिया में कम उठाया जाता है। तो क़वानीन में तब्दीली हुई है क्योंकि अब कानून के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत इसका जिन्स से ताल्लुक़ नहीं है। आपकी जो सज़ा होगी आपके जिन्स की बुनियाद पे नहीं होगी, लेकिन उस अमल के बुनियाद पे होगी, यानी कि जो जिनसी तशद्दुद आपके साथ हुआ होगा उसकी बुनियाद पे सज़ा होगी। बिल्कुल ऐसा होता है, वो तो जेंडर बेस का मतलब इसमें औरतें तो नहीं है, खाली मर्द भी इसको सहते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर जहाँ पर कहीं ज़्यादा ख़वातीन हो या अगर मींस कि अगर हम बात करें जैसे अगर किसी हस्बैंड ने किसी मर्द ने 2 शादियाँ की हैं तो उसकी बीवी उसको मारती है। Exactly. और ये हमने बहुत सारे केसेस में कोर्ट में देखा है कि उसकी बेगम ने उसको कोर्ट में आके मारा है या उसकी दूसरी बीवी ने उसको दुकान पर आके मारा है। तो इट डज नॉट मीन कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि तशद्दुद जो है वो औरतों पर ही होता है, तशद्दुद मर्दों पर भी होता है। जिन्स की बुनियाद पे मर्द को भी निशाना बनाने की बात पे कानूनी माहिर सारा मलकानी ने बताया कि जी, मर्दों के केसेस भी हैं रेप के और सेक्सुअल अब्यूज़ के, और 2021 से पहले जब मर्दों का रेप होता था तो वो एक प्रोविज़न था हमारे पीनल कोड में अननेचुरल ऑफेंसेस, तो उसमें वो दर्ज होते थे केसेस अगर सामने आए। लेकिन अब जो तरमीम हुई है कानून में तो उसमें जो हमारा रेप का प्रोविज़न है अब वो ये रिकग्नाइज़ करता है कि मर्द भी रेप के विक्टिम्स हो सकते हैं। तो सारा देखने में आया है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऐसे केसेस भी सामने आए, पहले रिपोर्ट हुए कि जिनसी तशद्दुद हुआ है मगर केसेस आगे नहीं बढ़ सके, क्यों? जी, कई दफ़ा जो फिज़िकल एविडेंस होता है वो नहीं अवेलेबल होता, या अगर जैसे DNA एविडेंस वो अवेलेबल नहीं होता। कई दफ़ा कुछ केसेस में जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है वो सही नहीं की जाती। कई दफ़ा देखते हैं कि अगर कोई विटनेसेस हों वो फिर कोर्ट के सामने नहीं आते। लेकिन हमारी अदालत ने अगर एक औरत का बयान है कि उसके साथ ये तशद्दुद हुआ है और अगर उसका बयान क्रेडिबल हो तो हमारी अदालत ने उसकी बयान के बुनियाद पर भी कन्विक्शन कर सकती हैं और करती हैं। लेकिन जो सारा जो एविडेंस है उसको एक टोटलिटी में देखा जाता है। जी बिल्कुल। सारा, क्या जिनसी तशद्दुद के वाक़यात की अलग अदालतें मौजूद हैं? जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में चलते हैं। यहाँ पर कराची में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स डेजिग्नेट हुए हैं। तो जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं वो अब उन अदालतों में जा रहे हैं ट्रायल्स के लिए। जी। माजिद खान, एक क्राइम रिपोर्टर होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि लोग आखिर इस तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने से क्यों घबराते हैं जबकि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन भी मौजूद हैं? मोस्टली जो है 50% रिपोर्ट होते हैं और 50% रिपोर्ट नहीं होते। उनकी वजह यह है कि बहुत से लोग थाने जाने से डरते हैं और पुलिस का बिहेवियर ऐसा होता है जिस बिना पे फैमिलीज नहीं जा पाती। सही।
اور بہت سی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو کوشش کرتی ہیں کہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہ ہونے دیا جائے, صحیح, اس کو اپنے طور پہ دبا دیں. مزمل 1% سے بھی کم ریپ کیسز کا رپورٹ ہونا حیران کن ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ کرائم رپورٹ نہیں ہوتا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریپ کیسز جو ریپ کیسز ہائی لائٹ ہوتے ہیں وہ اتنے ہائی پروفائل بن جاتے ہیں کہ ان کو سورٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کو وہ اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے اس کی دیت دی جاتی ہے, یا جو پولیسی پارٹی ہوتی ہے اس کو اتنا نواز دیا جاتا ہے کہ ان کو خاموش رہنا پڑتا ہے. اگر وہ خاموش نہیں بھی کرتے تو ان کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ہماری عدالتوں کا سامنا کر سکے. ہماری عدالتوں میں اتنا لانگ پروسیجر ہے کہ جو ہر بندہ اس کا فالو اپ نہیں کر سکتا, اور اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ اس پہ خرچ کرے. اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کے جو بھی مکمل کر لیا جاتا ہے اور ان کو پیسے دے کے, ان کو آسائش دے کر, ان کو چیزیں دے کر ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے, اور اس طرح جو وکٹم ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے, اور جو جرم کرنے والے لوگ ہیں وہ اور پاورفل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے یہاں 2 قانون ہیں, امیروں کے لیے الگ ہے اور غریبوں کے لیے الگ ہے. جب تک قانون یکساں مساوی نہیں ہوگا ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس لیے مساوات بہت ضروری ہے. دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جنسی تشدد کے کیسز میں پہلے خبر آتی ہے, کیس رپورٹ ہوتے ہیں, پھر خبر آتی ہے کہ موفی تلافی ہو گئی. کیا گھروں میں ہونے والے تشدد کو لوگ تشدد نہیں سمجھتے یا پھر کچھ اور معاملہ ہے؟ تو وہ کیسز کیوں نہیں لوگ آگے پرسو کرتے؟ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم فالو نہیں کرتے. ایک ہیڈ لائن چلاتے ہیں اور ایک رپورٹ کرتے ہیں, بس ختم. ماجد دوران صحافت اس طرح کے حساس نوعیت کے جو کیسز ہوتے ہیں ان پہ کام کرتے ہوئے, انہیں رپورٹ کرتے ہوئے آپ کو خود کو کتنا پریشر ہوتا ہے, اور کیا ادارہ اس طرح کے کیسز کو آسانی سے رپورٹ کرنے دیتا ہے, اور آپ کو اس طرح کی کرائم اسٹوری کے بعد کن چیلنجز کا سامنا رہا؟ بہت دفعہ ہوا ہے ایسا, اور ادارہ اسٹارٹنگ میں ہی روک دیتا ہے کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر انٹرنلی اپنے طور پر خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات فونز آتے ہیں اور تھریٹس بھی ملتی ہیں, فرنٹ پر آ کر لوگ دیتے ہیں, اور بعض اوقات اس کے اگینسٹ ایف آئی آر بھی کٹی ہیں ہمارے اوپر. اچھا, آپ نے فیس کی ہیں ایف آئی آر؟ جی, ایف آئی آر, فیک ایف آئی آر فیس کی ہیں میں نے. صحیح, اور بہت مشکلات کرنی پڑتی ہیں سامنے. مزمل فیروزی, جینڈر بیس وائلنس کی کیسز میں خود صحافی, متاثرہ شخص اور شاید پولیس بھی کتنا سروائیو کرتے ہیں؟ یہ بہت کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ, جو پولیس ہے وہ جو نا کردار ادا نہیں کرتی, تو اس کو ادا کرنا چاہیے. اس میں مین یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی خاتون جس کا واقعہ رونما ہو, جب وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہے تو اس سے جو سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور اس کا جواب دینا ہر خاتون کے لیے مناسب نہیں ہوتا, یا وہ نہیں دے سکتی. گو کہ ہمارے یہاں پر ویمن پولیسنگ کا تصور ہے اور وہ قائم بھی کی گئی ہے, مگر وہ اتنی کم ہے کہ آپ کو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہمیں پولیسنگ میں اتنا چینج لے کر آنا ہے, اور وہ چینج ہمارے یہاں جب تک خواتین کو نہیں کہا جائے گا, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا کہ پولیسنگ میں آئیں, وہ پولیس جوائن کریں, جب تک ہم ان چیزوں کو صحیح طرح سے رپورٹ نہیں کر پاتے. کیسز کی اگر ہم بات کریں کہ وہ کتنے حل ہوئے, تو اس کا ابھی آج ہی ہمیں ٹرینر نے بتایا کہ ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ 2% کا ریشو ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا, مگر انہوں نے کہا کہ 1% سے بھی کم ہے اس کا سوال. جی بی وی کے واقعات کون سے علاقوں میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں, مثلاً دیہی یا شہری؟ جینڈر بیس کیسز جو وائلنس کے کیسز ہیں وہ کسی مخصوص علاقے میں نہیں ہیں. کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی ہیں, اسلام آباد جیسے کیپٹل میں بھی ہے, تو ایک ٹھٹھا اور قصور جیسے چھوٹے شہروں میں بھی ہے, دیہات میں بھی ہے. تو شہروں میں جو بڑے واقعات ہوتے ہیں وہ تو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں کافی حد تک, لیکن جو چھوٹے جو دیہات ہیں وہاں پر وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی, اور وہاں پر جو رپورٹر کام کرتے ہیں ان کے لیے ان کو کور کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے. 5 سال قبل می ٹو تحریک نے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے زوردار عالمگیر فعالیت پیدا کی تھی. اس کے بعد اس حوالے سے بے مثال آگاہی پیدا ہوئی اور اس مسئلے پر قابو پانے کے اقدامات میں تیزی دیکھنے میں آئی. تاہم اس کے ساتھ خواتین کے مساوی حق کے مخالف گروہوں نے بھی زور پکڑا, جس کے نتیجے میں سول سوسائٹی کے لیے گنجائش میں کمی آئی. خواتین کے حقوق کی تنظیموں کے خلاف رد عمل آیا اور خواتین کے حقوق کے محافظوں اور کارکنوں پر حملوں میں اضافہ ہوا. خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کے معاملے میں جرائم پر کھلی چھوٹ, خاموشی, بدنامی اور شرمندگی کے باعث انسانی حقوق کی متواتر اور تباہ کن خلاف ورزی بڑی حد تک سامنے لائی جاتی ہے.
खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के एलामिये में कहा गया है कि खवातीन पर तशद्दुद सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद के किसी भी इक़दाम जैसा है जिसका नतीजा या इम्कानी नतीजा खवातीन के जिस्मानी, जिनसी या नफ्सियाती नुकसान या उनके लिए तकलीफ की सूरत में निकलता है। इसमें खवातीन को लाहक ऐसे खतरात, जबर या उन्हें नाजायज तौर पर आज़ादी से महरूम किए जाने जैसे इक़दाम भी शामिल हैं, ख्वाह ये खुलेआम हो या निजी जिंदगी में किए जाएं। BWG के नफ्सियाती, जिनसी और तौलीदी सेहत पर मनफी असरात खवातीन को जिंदगी के हर मामले पर मुतासिर करते हैं और ये सूरत हाल किसी को किसी भी जगह पेश आ सकती है। अलावा अज़ी ये तशद्दुद मसावात, तरक्की, अमन और खवातीन और लड़कियों के इंसानी हुकूक की तकमील में रुकावटें डालता रहता है और सभी को मसावी मौक़े की फराहमी के लिए पायदार तरक्की के अहदाफ के वादे को इफा होने से रोकता है। जहां जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद की बात हो रही है तो वहीं आपको बताएं कि रेप केस तो जुर्म समझ लिया जाता है, मगर माशरे में होने वाले रोजाना की बुनियाद पर हरासमेंट को लोग जो नहीं समझते, हत्ता कि उन्हें ये भी मालूम नहीं कि हरासमेंट है क्या। इस हवाले से वर्किंग विमेन की एक वेलफेयर की जानिब से 16 रोज़ा सरगर्मी खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन के हिस्से के तौर पर मुनक्किद किया एक तकरीब में वर्क प्लेस हरासमेंट पर खिताब करते हुए सहाफ़ी शाहर बानो ने कहा कि काम की जगह पर हरासा करना हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला है। वर्क प्लेस हरासमेंट के तहत एक्ट 2010 और तरमीमी एक्ट 2022 के तहत तमाम कंपनियों, तंजीमों की एक सिंफी कमेटी होनी चाहिए जिसमें एक औरत भी शामिल हो। बदकिस्मती से बहुत सी खवातीन हत्ता के मर्दों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट या सहूलियात देने के नाम पे बिला रोक टोक हरासा किया जाता है जो कि उनके हुकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि जिनसी ताल्लुकात से मुतालिक तर्ज अमल के अलावा कोई भी ऐसा अमल जिसकी जड़ें सिंफी बुनियादों पर तफरीक पर मबनी हो और एक मकरूह और मुआंदाना काम का माहौल पैदा करता हो, वो भी काम की जगह पर खवातीन को हरासा करने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी एक्ट 2022 के तहत आता है। इस एक्ट का मतलब खवातीन के अपनी पसंद के किसी पेशे या पेशे में शामिल होने के हक को हकीकत बनाना है जहां उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ मसावी सलूक किया जाता है और महफूज महसूस करें कि उनका काम करने का माहौल हरासा करने, बदसलूकी और धमकियों से पाक है। अदालत ने कहा कि काम की जगह पर हरासा करने की बहुत सी शक्लें जिनमें मसावी मौक़े से इनकार के साथ साथ जिन्स की बुनियाद पर किसी की सलाहियतों पर तनकीद भी शामिल है जो कि हरासा करने के दायरे में आता है। और सूबाई मुहतसिब के दफातर जो इस कानून के नाफिज करने के साथ साथ काम के हालात का मुस्तकिल बुनियादों पर नजर रखने के जिम्मेदार हैं, सो रहे हैं। अब बढ़ते हैं माजी में होने वाले ऐसे वाकयात की जानिब जो मंजर आम पर आ गए, जैसे कि शादी से इनकार पर 5 साल कबल कत्ल होने वाली तानिया खासकेली हो, रेप के बाद ज़ैनब कत्ल केस हो, नूर मुकद्दम केस हो, गैरत के नाम पे कंदील बलोच कत्ल केस हो या शोहर के हाथों जिनसी ज़हनी तशद्दुद के बाद कत्ल होने वाली सारा हो, या फिर आए रोज जिन्स की बुनियाद पे ख्वाजा सराओं को बदसलूकी के बाद रेप और उसके बाद उनका कत्ल हो, ये सब जेंडर बेस्ड वायलेंस में आते हैं और गैरत के नाम पे कत्ल तो फसाद फिल अर्ज है। अच्छा, ये कहा जाए कि पाकिस्तान में या ये कहा जाए ऐसे माशरों में जहाँ पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त, जिनसी बुनियाद पे तफरीक हो, तो वहाँ खवातीन जब अपने खिलाफ होने वाले तशद्दुद के बारे में बताती हैं तो उनको कुछ इस तरह के जुमलों का सामना रहता है। ये वो जुमले हैं जो उन खवातीन ने हमें बताए जिनको किसी न किसी हवाले से तशद्दुद का सामना रहा, ख्वाह वो जिनसी हो, ज़हनी हो या मुआशी हो या मुआशरती। जैसे कि वो तुम्हें क्यों मारता था, तुम्हारी जुबान ज्यादा चलती होगी, तुमको खामोश रहना चाहिए था, अपनी इज्जत अपने हाथों होती है, अगर तुम बर्दाश्त कर लेती तो ऐसा नहीं होता, औरतें ही घर को चलाती हैं। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचे कि वो तुम्हें क्यों मारता है के बजाय अगर सवाल ये हो कि आखिर उसने तुम्हें मारा कैसे, तो माशरे से ऐसे मनफी रुझानात खत्म तो नहीं मगर कम जरूर हो जाते, क्योंकि किसी को किसी भी बात पे मारना किसी का हक नहीं। दुनिया जहां से सुमैया खुर्शीद को इजाजत दें। दुनिया जहां देखने के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस पाकिस्तान।